अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप फोटोशॉप के अंदर लेयर पैनल को यूज कर सकते हैं। पूरा एक लेयर पैनल आपके पास दिया हुआ है फोटोशॉप के अंदर। इस लेयर पैनल के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप उसके ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं मजीद लेयर पैनल के अंदर, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह से आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेयर पैनल के ऊपर जो आपको कुछ ऑप्शंस मजीद दिए गए होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से आप उनको यूज कर सकते हैं। काफी यूजफुल ये ऑप्शंस है जो कि ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे, किस लिए यूज होते हैं और किस तरह से हम इसको अपने वर्क फ्लो के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे इस वक्त यहाँ पे मैं फोटोशॉप के अंदर हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक PSD फाइल ओपन करके रखी है, जो कि यहाँ पे एक पोस्टर टाइप बनाया हुआ है मैंने। और इसके अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ बहुत सारी लेयर्स आपको दिख रही हैं। अगर आप यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर देखें, अगर इसको बड़ा कर देता हूँ, यानी यहाँ से ऊपर पकड़ के मैं इसको इतना कर देता हूँ ताकि आप कम्प्लीटली यहाँ पे लेयर्स को देख सकें, तो यहाँ पे मुख्तलिफ एडजस्टमेंट लेयर्स भी हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट की लेयर्स भी हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट की लेयर्स हैं और ये हमारा मास्क है यानी कि सिलेक्शन है, और ये हमारी एक दो इसके अंदर एडजस्टमेंट लेयर्स भी हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप की लेयर्स आपको दी गई हैं। इसी के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिल, ओपेसिटी और यहाँ पे ये ब्लेंड मोड वगैरह, लेकिन यहाँ पे ये जो दी हुई हैं चीज़ें, इनके बारे में पहले हमने बात नहीं की थी। तो इसको आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे और देखेंगे किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो मेरे पास दिया हुआ है काइंड पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस दी गई हैं, नेम का, इफेक्ट, मोड और इस तरह से यहाँ पे एट्रीब्यूट, कलर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स और सेलेक्टेड एंड आर्टबोर्ड्स। आर्टबोर्ड अभी करंटली हमारे पास यहाँ पे नहीं है, हम नॉर्मल कैनवस के ऊपर काम कर रहे हैं। और इस तरह यहाँ पे कुछ आगे भी ऑप्शंस दिए हैं और यहाँ पे ये एक बटन दिया हुआ है ये वाला, इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो ये तमाम ऑप्शंस डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शंस है। अगर आप इनको सीख लें और आपको पता हो कि इन्हें किस तरह से यूज करना है, तो आप बहुत ही इजीली अपनी लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी PSD फाइल हो और बाद में आप किसी भी टाइम में उसको एडिट करना चाहें, आप चाहें कि ये टेक्स्ट मुझे यहाँ से उठाना है, वहां करना है, या किसी भी लेयर को आप ढूंढना चाहें, तो आप इजीली यहाँ पे इन ऑप्शंस की मदद से आप अपनी PSD फाइल को या लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन है काइंड का, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहले से ये काइंड सेलेक्टेड था। अगर मैं यहाँ पे नेम कर दूं, ये जो आपको नीचे नेम दिख रहा है, नेम, जैसे ही मैंने नेम किया तो उन लेयर्स में से किसी भी लेयर का मैं यहाँ पे नेम टाइप करके और उसको ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरी लेयर है किसी नाम से, जैसे ह्यू एंड सैचुरेशन या कलर बैलेंस या इसी तरह से, तो वो हम नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टर्बो की एक लेयर है, टर्बो नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मेरे टेक्स्ट का यहाँ पे नाम है, तो इस लेयर का नाम टर्बो है। अगर मैं यहाँ पे इस सर्च बार के अंदर टर्बो टाइप करता हूँ, TURB, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सिर्फ टर्बो वाली लेयर जो है वही मुझे यहाँ पे दिखा रहा है और बाकी तमाम लेयर्स को उसने हाइड कर दिया है। अब ये किस तरह से हम यूज कर सकते हैं या फिर हम इसे क्यों यूज करेंगे, जब आपके पास यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर मुख्तलिफ या 50 या 100 लेयर्स होंगी, तो उन 100 में से अब आपको टर्बो को ढूंढने में मुश्किल होगी। तो उसको आप फिर किस तरह से ढूंढेंगे, इस तरह से आप यहाँ पे जो काइंड लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो रिक्वायर्ड नेम है या रिक्वायर्ड लेयर है उसका नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ताकि वही आपको लेयर दिखाए और बाकी तमाम लेयर्स को वो हाइड कर दे। लेकिन अगर आप मैनुअली यहाँ से ढूंढना शुरू करें इस तरह से, तो आपकी रिक्वायर्ड लेयर मिलने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये जो ऑप्शन है इसको यूज़ करके आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं और जल्दी से लेयर्स को ढूंढ सकते हैं अपने PSD फाइल के अंदर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे नेम पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है इफेक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अब वो दिखा रहा है कि हमारे लेयर के अंदर, यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर कोई लेयर नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे अगर आगे आप देखें इसके अंदर इफेक्ट के अंदर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है बेवल एंड इम्पोज। अब ये क्यों लिखा हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट्स वो हमें दिखा रहा है जो कि हम लेयर स्टाइल्स के अंदर जाके अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मैं अगर जो भी इफेक्ट सेलेक्ट करूंगा, वो इफेक्ट अगर मेरी किसी भी लेयर के ऊपर लगा होगा तो वो वाली लेयर मुझे दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रोक सेलेक्ट किया, अब मेरी किसी भी लेयर के ऊपर अगर स्ट्रोक लगा होगा तो वो लेयर मुझे यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन करंटली मेरी किसी भी लेयर पर कोई भी लेयर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए मुझे वो कोई लेयर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है नो लेयर मैच द फिल्टर, यानी जो फिल्टर आपने सेलेक्ट किया है
उससे कोई भी लेयर मैच नहीं करती, क्योंकि मैंने कोई यहाँ पे स्ट्रोक यूज़ नहीं की, कोई इफेक्ट मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। जैसे इसको मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया और यहाँ पे क्लिक करके भी काइंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे किसी भी लेयर के ऊपर मैं कोई सा भी लेयर स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो और समझने में उसे आसानी हो। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये टर्बो वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा मैं स्ट्रोक दे देता हूँ इसको, यानी टर्बो के ऊपर मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक का कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके वाइट, ओके, और यहाँ से भी ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट था टर्बो, उसके ऊपर एक वाइट आउटलाइन आ चुकी है, यानी वाइट स्ट्रोक आ चुकी है। अब हमने अपनी लेयर्स में से एक टर्बो वाली लेयर के ऊपर स्ट्रोक को यूज़ किया है। तो अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे और इस पे क्लिक करके, यानी काइंड के ऊपर, मैं यहाँ पे देता हूँ इफेक्ट और यहाँ पे आके मैं देता हूँ इसको स्ट्रोक। जैसे ही मैंने स्ट्रोक दिया तो अब वो मुझे टर्बो वाली लेयर दिखा रहा है कि जो आपकी जितनी भी लेयर्स हैं इस लेयर पैनल के अंदर, उसके अंदर जो टर्बो वाली लेयर है उसके ऊपर आपने स्ट्रोक को यूज़ किया है। तो अब हमें ढूंढने में इसे आसानी होगी, यानी जिस लेयर के ऊपर हमने जो भी इफेक्ट को यूज़ किया होगा वो इफेक्ट हम यहाँ पे एज ए फिल्टर रखेंगे और हमें सिर्फ वही लेयर दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ सेटिंग किसके ऊपर लगा हुआ है, तो किसी भी लेयर के ऊपर नहीं लगा हुआ तो वो यहाँ पे 0 दिखा रहा है यहाँ पे। और ओवरले किस लेयर के ऊपर लगाया हुआ है तो वो मुझे ओवरले वाली लेयर्स दिखा रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पे बेवल एंड एम्बोस करता हूँ, तो बेवल एंड एम्बोस मैंने किसी भी लेयर के ऊपर नहीं यूज़ किया तो वो मुझे यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं दिखा रहा। इस तरह से मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ इफेक्ट्स के ऊपर और इफेक्ट्स के अंदर आके मैं यहाँ पे मोड पे क्लिक करता हूँ। इस तरह से मोड पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे आगे जो नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल मोड तो मेरी तमाम लेयर्स के ऊपर है। तो अब हम अपना किसी भी ब्लेंड मोड के साथ अपनी लेयर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मेरी तमाम लेयर्स में से जिस लेयर के ऊपर भी स्क्रीन ब्लेंड मोड यूज हुआ है वो लेयर मुझे दिखाओ। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, स्क्रीन मैंने किसी भी लेयर के ऊपर यूज़ नहीं किया, वो मुझे नहीं दिखा रहा। इस तरह से मैं कोई सा भी ब्लेंड मोड किसी भी लेयर के ऊपर यूज़ करूँगा और बाद में यहाँ से आके फिल्टर में स्क्रीन रखूँगा तो मुझे वही लेयर दिखाएगा। तो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इन तमाम ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कलर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ तो जितने भी मेरी लेयर्स के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो मुझे दिखाएगा। इस तरह से मैं यहाँ पे सेलेक्टेड लेयर यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे नेम, काइंड। मैं वापस एक काइंड के ऊपर आ जाता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे आगे वाले ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑप्शन, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे हवर करता हूँ तो यहाँ मुझे नीचे दिखा रहा है फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स। पिक्सल लेयर्स के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो भी रास्टराइज लेयर है मेरी, और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट जो बैकग्राउंड लेयर यानी लेयर 0 होती है वो हमारी रास्टराइज लेयर होती है। बाकी हम कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, किसी को हम एज ए वेक्टर लेके आते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक ही जो पिक्सल लेयर थी जो कि मेरा बैकग्राउंड था तो उसने वही दिखाया। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दूं तो मुझे वो तमाम की तमाम लेयर्स दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आके मैं वापस पे क्लिक कर दूं तो मुझे सिर्फ पिक्सल वाली लेयर दिखा रहा है, यानी कि रास्टर जो पिक्सल वाली लेयर है वही हमें दिखाएगा। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन, इसके ऊपर मैं हवर करता हूँ फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर्स। तो जितनी भी मेरी लेयर्स के अंदर एडजस्टमेंट लेयर्स होंगी वो मुझे दिखाएगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास मुख्तलिफ लेयर्स हैं, ये एक इमेज है, ये टेक्स्ट है, इस तरह से मुख्तलिफ लेयर्स हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, एक ये कर्व्स वाली और एक यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन वाली। तो अगर मैं यहाँ पे आके एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सब उसने हाइड कर दी, सिर्फ वो मुझे एडजस्टमेंट लेयर्स दिखा रहा है, क्योंकि मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरी कंप्लीट लेयर्स में से सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर मुझे दिखाओ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे दिखाता है। तो इस तरह से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं तो उनको अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं, उनमें से कोई स्पेसिफिक लेयर को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या उसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं उसको बता सकता हूँ कि मुझे सिर्फ टेक्स्ट लेयर दिखाओ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझे वो सिर्फ टेक्स्ट लेयर दिखा रहा है, जो कि इतनी मेरे पास 3 टेक्स्ट लेयर्स हैं इस PSD फाइल के अंदर। तो वो मुझे 3 जो टेक्स्ट लेयर्स हैं वो दिखा रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पे आके क्लिक कर सकती हूँ। ये जो मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है फिल्टर फॉर शेप लेयर, इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे शेप लेयर दिखाएगा। मैं यहाँ से टेक्स्ट लेयर को एक दफ़ा बंद कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे शेप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग, तो यहाँ मेरे पास कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, तो इसलिए वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है नो लेयर मैच द फिल्टर। तो इसको मैं चेक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लास्ट हमारे पास दिया हुआ है ये ऑप्शन फिल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसमें मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ मेरा ये शूज़ का इमेज था जो कि मैंने यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट रखा हुआ अपने ये पोस्टर के अंदर, तो वही मुझे दिखा रहा है। तो इसको अगर मैं अनचेक कर दूँ तो अब वो तमाम लेयर्स दिखा रहा है, लेकिन अगर इसको मैं चेक करता हूँ तो ये मुझे स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर दिखा रहा है।
इस तरह से ईजिली आप अपनी लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक बड़ी फाइल है तो उसको आप इजीली यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इन ऑप्शंस का यूज़ करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम ऑप्शन समझ में आए होंगे। मैं वापस से यहाँ पे इस काइंड पे क्लिक करके यहाँ पे नॉर्मलाइज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।